नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बात करेंगे गोरखपुर की, जहां अवैध खनन माफियाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई छात्रा की मौत। साथ ही चर्चा करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां वाहन चलाते हुए स्टंट करने वाले छात्रों की 3 कारों को सीज किया गया। और देखेंगे कहां पर पुलिस ने अंतर जनपदीय ठगों के गैंग का किया बड़ा खुलासा। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन माफियाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली ने ली छात्रा की जान। गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा भड़सार की रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा दीपशिखा पुत्री रमानंद पांडे, जो सहजनवा से कोचिंग करके अपने घर जा रही थी, तभी अवैध खनन करके मिट्टी ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्ची को रौंद दिया, जिससे 22 वर्षीय छात्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंची गीडा पुलिस। घटना के बाद से ग्रामीणों में अवैध खनन को लेकर काफी आक्रोश दिख रहा है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए स्टंट करने वाले छात्रों की 3 कारों को एमवी एक्ट के अंतर्गत किया गया सीज। कुल 48,000 रुपए का शमन शुल्क किया गया अधिरोपित। 12 फरवरी 2023 को थाना मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत यूडी स्कूल मोहम्मदी के इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले कुछ छात्रों का स्कूल में ही फेयरवेल पार्टी के पश्चात कारों से खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर आज 22 फरवरी को वायरल हुआ। पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक यातायात पुलिस खीरी को वायरल वीडियो को ट्रेस करते हुए विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में जांच के दौरान उक्त प्रकरण थाना मोहम्मदी पर पाए जाने पर प्रभारी निरीक्षक मैं हमराही उप निरीक्षक रुद्र प्रकाश पांडे द्वारा आज पुलिस द्वारा वायरल वीडियो में स्टंट करने वाले छात्रों की 3 कारों को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज करते हुए कुल 48,000 रुपए का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां गौरा निपनिया नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा गुरुवार को ड्रोन द्वारा प्रक्षेत्र दिवस पर नैनो यूरिया का खेत में छिड़काव कराया गया। आंचलिक प्रबंधक राजीव शर्मा ने नैनो यूरिया और ड्रोन द्वारा छिड़काव करके लेबर मजदूरी और समय कैसे बचे और खेती की कम लागत में अधिक उपजाऊ कैसे हो, ये सब बताया। क्षेत्रीय प्रभारी राजेश कुमार द्विवेदी द्वारा खेती की उपज और सही तरीके से खेती करने का उपाय भी बताया। वहीं जिला प्रभारी अजय कुमार सिंह, जवाहर लाल जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने पीएसबी कल्चर दवा कैसे उपयोग करें, कम लागत में अधिक उपज कैसे हो, इन सभी की जानकारी दी। वहीं कुछ ग्रामीणों ने आए कृषि वैज्ञानिकों से परामर्श लिए। वहीं अरुण कुमार पांडे द्वारा कृषि वैज्ञानिक को शॉल देकर सम्मानित किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय ठगों के गैंग का किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया ठग नकली जेवर को असली बताकर लोगों से ठगी करता था। फिलहाल पुलिस ने सफेद धातु के नकली जेवर और नकदी बरामद करके तीनों को जेल भेज दिया है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी, ठगों का एक गैंग ज्वेलरी शॉप पर जाकर सोने और चांदी के नकली जेवर को असली बताकर बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुजफ्फरनगर के रहने वाले मोबिन साथी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर तीनों के पास से चांदी की तरह दिखने वाले सफेद धातु के आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया गिरोह अलग अलग जिलों में जाकर नकली जेवर को असली बताकर लोगों से ठगी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। कल दिनांक 22 फरवरी को कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार में एक पुरुष 2 महिलाएं महेंद्र ज्वेलर्स की दुकान पर गईं और उन्होंने नकली चांदी के कुछ जेवर बेचने का प्रयास किया। वहाँ बैठे दुकानदार रुपेश वर्मा को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने उन आभूषणों की विधिवत जांच की तो उन्होंने पाया कि इसमें नकली चांदी है, चांदी की जेवर नहीं है। और वो पुरुष और 2 महिलाएं उसको बेचने का प्रयास कर रहे थे क्षेत्र में। उन्होंने इस संबंध में थाना कोतवाली की तहरीर दी। इसकी जाँच की गई थाना स्तर से, तो पाया गया ये पुरुष मोबीन पुत्र यासीन मुजफ्फरनगर के हैं और इनकी 2 रिलेशन में 2 महिलाएं थी। ये तीनों मिलकर उस नकली जेवर को यहाँ बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में रुपेश वर्मा की तहरीर पर कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा प्रासंख्या 96/23
धारा 420 IPC कायम किया गया है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुखबिर की सूचना पर 25,000 का इनामिया पशु और वाहन चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान वाकिफ पुत्र सलाम के रूप में हुई है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना देवगांव से 25,000 का इनामिया है। थाना फूलपुर में लगभग 11:15 बजे अब्दुल्ला मोडियार के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें वाकिफ नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश 25,000 का इनामी था। वह मुकदमा अपराध संख्या 81/23 धारा अंतर्गत 307 व गौवध निवारण अधिनियम में मौर्यपुर थाने से वांछित चल रहा था। इस अपराधी पर 22 मुकदमे पहले से हैं। इसके गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा शीघ्र करी जाएगी व गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के घर 30 लाख की चोरी का खुलासा हुआ है। चोरी के आरोप में पुलिस ने ट्यूशन टीचर प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 31 नवंबर को छठ पूजा में शामिल होने के लिए चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का परिवार गया था, और जिसके बाद मास्टर चाबी बनाकर ट्यूशन टीचर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 20,50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। 30 नवंबर सन 2022 की घटना है। हमारे पास ये शिकायत आई थी कि ये जो चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि छठ पूजा पे जब वो अपने घर से बाहर गई थी, उसके 30 लाख रुपए घर से चोरी हो गए थे। इसमें उन्होंने ये संदेह जताया था कि जो उनके घर पे ट्यूशन पढ़ाने आते हैं श्री प्रशांत, उन्होंने ही चोरी करी है। तो हम लोग इस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, और फाइनली जो प्रशांत है, जो उनके ट्यूशन टीचर हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 2017 से वो इस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आते थे। उनके घर के सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे बन गए थे, वो सभी के विश्वास में थे। उन्हें पता था कि घर में सामान कहाँ रखा जाता है, कहाँ पैसे रखे जाते हैं, तो उन्होंने नकली चाबी बनवा ली थी और फिर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से हमने 20 लाख रुपए 20,48,000 रुपए बरामद कर लिए हैं और अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजे। मैम, जो आरोपी है वो कितना पढ़ा लिखा है और क्या करता है? वो इस समय M.Com कर रहे हैं। IP कॉलेज से उन्होंने B.Com किया है। वो B.Ed भी कर चुके हैं। कितने साल से पढ़ा रहे थे ट्यूशन? 2017 से इनके दोनों ही बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया। मैडम, कितने की चोरी की कंप्लेंट लिखाई गई थी? 30 लाख के रुपए की लिखाई गई थी घटना, और 20,48,000 की रिकवरी कर ली। ठीक है मैम। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर गुजरात के छोटा उदयपुर से है, जहां छोटा उदयपुर जिले के भीकापुर हाट बाजार में टीबी मुक्त भारत नुक्कड़ नाटक में लोगों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि छोटा उदयपुर जिले में जेतपुर पावी तहसील के भीकापुर के हाट बाजार में छोटा उदयपुर जिला के आरोग्य विभाग अंतर्गत जिला 6 अधिकारी द्वारा टीबी मुक्त अभियान अंतर्गत भीकापुर हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक किया गया। હું છું આપણો લોકગાયક લોક સાહિત્યકાર જગદીશભાઈ બારોટ, અને આજે અમારા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના જિલ્લા ક્ષય અધિકારી દ્વારા એટલે કે ટીબી મુક્ત અભિયાન અંતર્ગત ભીખાપુર હાટ મુકામે સુંદર મજાની રંગમંચની જૂનો વર્ષો પહેલાંની ભવની વાતો કરી, રંગીલી ભવાઈની વાતો લઈ અલગ અલગ પાત્રો દ્વારા અહીંયા સુંદર મજાની આ જનમેદનીમાં અમે વાતો કરી છે કે ટીબી એ કોઈ વારસાગત નથી, કારણ કે ટીબી ચોક્કસ મટી શકે છે અને એને ડોટ્સ નામની ગોળીથી 6 મહિનાનો ઉપયોગ કરવાથી આ ટીબી ચોક્કસ મટી શકે છે। મિત્રો, આપણે વધુ જાણકારી માટે અમારા રંગમંચના કલાકારો દ્વારા, અમારા અધિકારીઓ દ્વારા અને અમારા જિલ્લા ક્ષય અધિકારી છોટાઉદેપુરના સહયોગથી આરોગ્ય શાખા દ્વારા આવું સુંદર મજાનું આયોજન જન જન સુધી પહોંચે, આનો મેસેજ પહોંચે, અને માન્ય શ્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના એમનું એક સપનું સાકાર છે કે મારું ભારત એ ટીબી મુક્ત અભિયાન 2025 સુધી મુક્ત થાય, મારું ગુજરાત ટીબી મુક્ત અભિયાન થાય, એ અંતર્ગત સુંદર મજાની ભવાઈ કરવામાં આવી છે। વંદે માતરમ, જય મોગલ યુવક મંડળ દ્વારા આવી સુંદર મજાનું આયોજન અહીંયા ભીખાપુર મુકામે કરવામાં છે। વંદે માતરમ, જય જવાન, જય કિસાન। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां मऊरानीपुर रानीपुर रोड बाईपास पुल पर अन्य जानवर बैठे रहते हैं। विगत रात्रि अज्ञात वाहन के द्वारा बैल को टक्कर मार दी गई, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। जबकि सरकार के द्वारा गौशालाओं का निर्माण कराया गया, उसके बावजूद अन्य जानवर सैकड़ों की संख्या पर सड़क पर नजर आते हैं।
झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ पुलिस ने एसपी देहात के निर्देशन में मेरठ मवाना रोड पर एक चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें जाति सूचक शब्दों, प्रेस, पुलिस काली फिल्म या पुलिस की कैप लगाकर चलने वाले लोगों के न केवल चालान काटे बल्कि कई वाहन सीज कर मुकदमे भी दर्ज किए। चेकिंग के दौरान जिन गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे थे उनके चालान किए गए। एक युवक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, वो प्रेस लिखवा कर गाड़ी चला रहा था। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ भी न केवल चालान किए बल्कि गाड़ी भी सीज की गई। आपके द्वारा चलाया क्या उद्देश्य उसका? आज मेरठ पुलिस के द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें जिन भी गाड़ियों पर काली फिल्में चढ़ी होती हैं और जिससे कई बार अपराधी जो है आपराधिक घटनाएं कर जाते हैं, तो ऐसी गाड़ियों की चेकिंग कराई जा रही है। इसके अलावा जिन गाड़ियों पर कोई जाति सूचक शब्द लिखे होते हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, गाड़ी के ऊपर कोई पुलिस की कैप या प्रेस लिखा होता है, तो ऐसी सभी गाड़ियों की पहचान की जा रही है और उनके ऊपर चालान और सीज किया जा रहा है। कितने लोग अभी तक सीज किए जा रहे हैं? अभी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बता। उद्देश्य क्या है ये लगातार आगे बढ़ाएगा? उद्देश्य है कि पुलिस जो है वो सड़कों पे दिखे, अपराधियों में एक डर पैदा हो और जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है उनमें एक डर पैदा हो। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।